अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 16, 13 और 14 से 15 लिखा हुआ है, 28, 12, 10 से 30 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे, हम लोग 29, 16 और 15 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, पहले हमें 16, 13 और 14 से 15 लाना है। क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग 16, 13 और 14 को ताकि हमारा 15 बन जाए। अगर पहले हम लोग पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करते हैं, यानी कि पहला संख्या आपका 16 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 13 दिया गया है। 16 प्लस 13 हमारे कितने होते हैं, 29 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 14 है। 29 माइनस 14 आपके 15 बनते हैं। 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या आपका 28 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 12 है। 28 प्लस 12 आपका कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 10 है। 40 माइनस 10 आपके 30 होते हैं। देखिए 30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या पहले करेंगे, यानी कि 29 प्लस हम लोग 16 करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 29 प्लस 16 हमारे 45 होते हैं। 45 माइनस तीसरा संख्या आपका 15 दिया गया है। 45 माइनस 15 आपके 30 हो जाएंगे। 30 आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि 6A 7B 3 बराबर 60 तथा 11A 9B 6 बराबर 165 हो तो 10A 11B 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 6, 7, 3 से 60 कैसे लिख रहा है, 11, 9, 6 से 165 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 10, 11 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस आप लोग ये सोचिएगा कि 6, 7 और 3 से आप लोग 60 कैसे ला सकते हो। दिमाग लगाइएगा और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे, दूसरा संख्या आपका कितना दिया गया है 7 और तीसरा संख्या आपका 3 दिया गया है। 7 प्लस 3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 6 गुना 10 हमारे कितने होते हैं, 60 होते हैं। देखिए 60 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या आपका 11 है, 11 गुना करेंगे, दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या आपका 9 है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 6 है। 9 प्लस 6 आपके कितने होती हैं, 11 होते हैं। 9 प्लस 6 आपके 15 होते हैं। 11 गुना 15 जब हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 गुना 15 आपके 165 होते हैं। देखिए 165 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें पहला संख्या आपका 10 है, 10 गुना करेंगे दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या, दूसरा संख्या आपका 11 है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 दिया गया है, 11 प्लस 5 आपके 16 हो जाएंगे। जब 10 गुना 16 हम लोग करेंगे तो आपके कितने बन जाएंगे, 160 हो जाएंगे। 160 मेरे भाई आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 160 भरे जाएंगे। क्लियर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से सिपाही का संबंध बंदूक के साथ है, ये सिपाही से बंदूक लिख रहा है, इसी प्रकार से आपसे पूछ रहे रसोईया का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये सिपाही से बंदूक कैसे लिख रहा है, सिपाही से बंदूक कैसे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, तो सिपाही का जो हथियार होता है वो आपके बंदूक होती हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो रसोईया का हथियार आपका क्या होता है, रसोईया का हथियार जो है आपका चाकू होता है मेरे भाई। चाकू आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका चाकू भरा जाएगा। जिस प्रकार से सिपाही का हथियार बंदूक होता है, उसी प्रकार से रसोईया का जो हथियार है वो चाकू होता है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अविवाहित अध्यापक और पिता का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ये सबसे पहले हम लोग सोचेंगे। देखिए, अविवाहित है, अध्यापक है और पिता है। देखिए, किसी के पिता आपके अध्यापक हो सकते हैं और कुछ अध्यापक जो है वो हमारे अविवाहित भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग अध्यापक के लिए एक गोला बना लेंगे, और किसी के पिता जो है वो अध्यापक हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। और कुछ अध्यापक हमारे अविवाहित भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को अदला बदली समीकरण को सही बनाएगा। एक समीकरण दिया गया है, 16 घटाओ 8 भागा 4 जोड़ 5 गुना 2 बराबर 8। ये समीकरण आपका गलत दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखने पर ये समीकरण सही बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग भाग के काम कीजिएगा। देखिएगा, भाग के जगह पे गुना को रखने के लिए बोल रहा है और गुना के जगह पे भाग को। तो सबसे पहले हम लोग गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। देखिए, गुना का चिन्ह यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे तो 5/2 हो जाएगा। जब 5/2 को हम लोग 5/2 करेंगे तो हमारे 2.5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, दशमलव में आपका उत्तर नहीं दिया गया है और ना ही बाटा में दिया गया है, यानी कि ये समीकरण हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। भाग इसमें पूरा नहीं लगता है। दूसरे समीकरण को हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी को, तो घटाव के जगह पे भाग और भाग के जगह पे घटाव को रखना है। देखिएगा, यहाँ पर घटाव है, तो यहाँ पर जब हम लोग भाग को रखेंगे तो 16 में 2 से, 16 में जब 8 से भाग करेंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। तो इस समीकरण को हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, पहले आपका 16 है, 16 के जगह पे घटाव है, घटाव के जगह पे देखिए भाग को रखना है और भाग के जगह पे घटाव को। तो यहाँ पर हमारे भागा 8 हो जाएंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो घटाव 4 हो जाएंगे। प्लस करेंगे, बाकी सब वही रहेगा, 5 गुना 2 करेंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। 16 में जब 8 से भाग करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, घटाव करेंगे आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 गुना 2 आपके 10 हो जाएंगे। देखिएगा, 10 प्लस 2 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। देखिए, 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग और भाग के जगह पे घटाव को रखने पर इस समीकरण सही बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन बी
सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है मेरे भाई। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 143 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिएगा 167 से ये 14 कैसे लिख रहा है। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, अगर हम लोग 14 का स्क्वायर क्यू कुछ भी करेंगे तो हमारा 167 नहीं बनता है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 167 से 14 लाने को। देखिएगा 167 आपका 1, 6 और 7 से मिलकर बनता है। अगर 167 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 + 6 करेंगे तो 7 और 7 + 7 करेंगे तो हमारे 14 बन जाएंगे। 14 देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो संख्या आपका 143 है। 143 आपके 1, 4 और 3 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 4 करेंगे तो 5, 5 + 3 करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे यदि मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मार्च से PXUZK कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है अप्रैल से कौन सा अक्षर बनेगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग मार्च को देखिएगा। मार्च आपका MARCH से मिलकर बनता है। इसका कोड अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कोड आपका क्या है, PXUZK लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल अक्षर को तो M से P लिखा हुआ है। देखिए M आपके 13वें नंबर पर आते हैं और P आपके 16वें नंबर पर आते हैं। इसमें आपका +3 है। आगे देखेंगे तो A से Z लिखा हुआ है, A से X लिखा हुआ है। देखिएगा A आपके पहले नंबर पर आते हैं और X आपके 24वें नंबर पर आते हैं। और याद रखिएगा 26 के बाद आपका फिर से ABCD यानी कि 1, 2 आता है, तो इसमें आपका -3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो R से आपका U लिखा हुआ है। R आपके 18वें नंबर पर आते हैं और ये आपके 21वें नंबर पर आते हैं। इसमें आपका +3 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो C से आपका Z लिखा हुआ है। C आपके 3रे नंबर पर आते हैं और Z आपके 26वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका -3 है। आगे हम लोग देखेंगे तो H से K लिखा हुआ है। H आपके 8वें पर आते हैं और K आपके 11वें पर आते हैं। इसमें आपका +3 हो जाएगा। देखिएगा +3 -3 +3 -3 +3, यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार -3 करता है। तो वही सेम हम लोग अप्रैल के सभी अक्षर के साथ करेंगे। अप्रैल आपका जो है वो APRIL से मिलकर बनता है। पहले अक्षर में +3 करना है। A +3 हमारे कितने हो जाएंगे, A आपके पहले पर आते हैं 1 + 3 4 और चौथे पर आपका D आता है। आगे देखेंगे आपका P है, दूसरे में -3 करना है। P आपके 16वें पर आते हैं, 16 - 3 आपके 13 और 13वें पर आपका M आता है। आगे हम लोग देखेंगे तो आपका R है, R +3 करना है। देखिएगा R आपके जो है वो 18वें पर आते हैं, 18 + 3 21 और 21वें पर आपका U आता है। आगे हम लोग देखेंगे तो I है, I -3 करना है। I जो है वो आपके 9वें पर आते हैं, 9 - 3 6 और छठे पर आपका F आता है। आगे हम लोग देखेंगे तो देखिएगा आगे आपका L लिखा हुआ है, +3 करना है। L + 3 आपके कितने हो जाएंगे, L जो है वो आपके 12वें पर आते हैं, 12 + 3 15 और 15वें नंबर पर आपका O आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका DMUFO लिखा हुआ है मेरे भाई। देखिएगा आप लोग DMUFO आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मार्च का कोड
PXUZK है, उसी प्रकार से आपका अप्रैल का कोड DMUFO होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, वही आपके विषम संख्या हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 729 27 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका 361 19 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपके 476 32 दिए गए हैं और ऑप्शन डी में आपके 676 26 दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 27 का स्क्वायर जो है वो आपका 729 होता है, उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर जो है वो आपका 361 होता है, उसी प्रकार से 26 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो आपका 676 होता है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए 32 का स्क्वायर आपका 476 नहीं होता है, यानी कि ए वाले ऑप्शन आपका सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन सी जो है वो विषम संख्या युग्म हो जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद ही से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरे जाएंगे। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो पहले आप लोग खुद ही से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। देखिए इसमें पहले आपके 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे आपका 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे अगला संख्या आपका 20 है और 20 से अगला संख्या आपका 100 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या आपका 5 है और तीसरा संख्या देखिए 20 दिया गया है। यानी कि जब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या हम लोग करेंगे तो हमारा तीसरा संख्या बन जाता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, जब दूसरा संख्या हम लोग गुना तीसरा संख्या करेंगे तो इससे अगला संख्या हमारा 100 हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग तीसरा संख्या गुना चौथा संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 20 गुना हम लोग 100 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे मेरे भाई। 2000 आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 2000 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। इधर देखिए इस प्रकार से आपका दिया गया, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाएं वाले दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले उठकर बायां में चले आते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज है, कुछ इस प्रकार का खंड दिया गया है, इस वाले खंड को हम लोग बना लेंगे और इधर देखिए ये जो गोला है आपका इधर चला आएगा और सेम इसी प्रकार से आएगा, यानी कि यहाँ पर रंगा हुआ जाएगा और इधर देखेंगे तो इधर वाला जो गोला आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका आकृति बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले दाएं चले जाते हैं और दाएं वाले बाएं चले आते हैं। बहुत ही आसान होता है। इस वाले को जब हम लोग इधर लेके आएंगे तो हमारे इस साइड इधर हो जाएगा और इधर वाले इधर ऐसे हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।